दिवाली के 11वें दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। कहते हैं इसी दिन भगवान विष्णु 4 महीने के बाद योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना करने का विधान है। इस दिन से ही विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और उपनयन जैसे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि देवउठनी एकादशी कब है और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 22 नवंबर को रात 11:03 से शुरू होगी और इसका समापन 23 नवंबर रात 9:01 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार देवउठनी एकादशी व्रत 23 नवंबर को रखा जाएगा। वहीं व्रत का पारण 24 नवंबर की सुबह 6:51 से सुबह 8:57 तक किया जाएगा। एकादशी के शुभ योग की बात करें तो ये दिन पूजा पाठ के लिए उत्तम माना जाता है। आपको बता दें कि इस बार 3 योग बनने जा रहे हैं: रवि योग, सिद्ध योग और सर्वार्थ सिद्ध योग। सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 11:55 से शुरू होगा। वहीं रवि योग 6:50 से शाम 5:16 तक रहेगा। इसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। देवउठनी एकादशी वाले दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य देकर एकादशी व्रत का संकल्प करें। जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे ये सभी चाहते हैं, तो आप इस दिन भगवान विष्णु को दूध में केसर डालकर उनका अभिषेक करें। अंत में श्री हरि की आरती करें। इस उपाय को करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं। आपको जीवन में सफलता मिले और इसके लिए आप इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, दान पुण्य करें। सौभाग्य प्राप्ति के लिए स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं। हो सके तो व्रत वाले दिन आप विष्णु सहस्त्र का पाठ करें। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु को सफेद रंग का भोग लगाएं। इस दिन खीर या सफेद रंग की कोई भी मिठाई का भोग लगाने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। देवउठनी एकादशी वाले दिन आप निर्जला व्रत रखें। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो फलाहारी उपवास रख सकती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने दीपक अवश्य जलाना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन भी करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन किसी गरीब और गाय को भोजन अवश्य कराना चाहिए। सनातन धर्म में दान को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए देवउठनी 11 के दिन किसी जरूरतमंद को अन्न या धन का जरूर करें दान। साथ जिन लोगों का विवाह से संबंधित बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है उन्हें इस दिन केसर, केला या हल्दी का दान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य, मान सम्मान और संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही यह भी माना जाता है कि ऐसा करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर संभव हो तो इस दिन पवित्र जल में जरूर स्नान करें और घर में नहाते समय पानी में गंगा जल जरूर मिला लें। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। घर में तुलसी जी का विवाह कैसे करें। तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन माता तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है उसे उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना कन्यादान से मिलता है। दरअसल शालिग्राम भगवान विष्णु का ही अवतार माने जाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार
एक बार माता तुलसी ने भगवान विष्णु को नाराज होकर श्राप दिया था कि तुम काला पत्थर बन जाओ। इसी श्राप की मुक्ति के लिए भगवान ने शालिग्राम पत्थर के रूप में अवतार लिया। शालिग्राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है और तुलसी को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। माना जाता है कि मां तुलसी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह के दिन माता तुलसी को भोग में क्या चढ़ाएं और कैसे पूजा करें। तुलसी जी का विवाह कैसे करें? शाम के समय सारा परिवार इस तरह तैयार हो जाए जैसे विवाह समारोह के लिए होते हैं। तुलसी जी का पौधा एक पटिये पे रखिए और आंगन, छत या पूजा घर में बिल्कुल बीच में रखें। तुलसी जी के गमले के ऊपर गन्ने का मंडप सजाएं। तुलसी देवी पर समस्त सुहाग सामग्री के साथ लाल चुनरी चढ़ाएं। गमले में शालिग्राम जी भी रखिएगा। शालिग्राम जी पर चावल नहीं चढ़ाते हैं, उन पर तिल चढ़ाई जाती है। तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं। गन्ने के मंडप पर भी हल्दी का लेप करें और उसकी पूजा करें। देव प्रबोधनी एकादशी से कुछ वस्तुएं खाना आरंभ किया जाता है, अतः भाजी, मूली, बेर और आंवला जैसी सामग्री बाजार में पूजन चढ़ाने के लिए मिलती है, वह लेकर आएं। कपूर से आरती करें। अगर आपको तुलसी जी की आरती का आनंद लेना है तो हमारा चैनल है वृंदावन मेलोडीज, उसका लिंक दिया गया है और उसमें तुलसी जी की आरती भी दी गई है। फिर प्रसाद चढ़ाएं। 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करें। प्रसाद को मुख्य आहार के साथ ग्रहण करें और वह प्रसाद सभी में वितरण कर दें। पूजा समाप्ति पर घर के सभी सदस्य चारों तरफ से पटे को उठाकर भगवान विष्णु से जागने का आह्वान करें। आइए अब जानते हैं देवउठनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। हिंदू शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी वाले दिन पर किसी अन्य के द्वारा दिया गया भोजन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी पर गोभी, पालक, शलगम आदि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। देवउठनी एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। एकादशी वाले दिन पर बाल और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। एकादशी वाले दिन पर संयम और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन कम से कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए, साथ ही भूल से किसी को कड़वी बातें नहीं बोलनी चाहिए। इस दिन तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दरअसल तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति इस दिन तुलसी के पत्ते तोड़ता है तो उससे विष्णु जी नाराज हो जाते हैं। चावल से बनी चीजों का सेवन ना करें। शास्त्रों में बताया गया है कि देवउठनी एकादशी के दिन चावल या उससे बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन चावल का सेवन करता है वह अगले जन्म में रेंगने वाला प्राणी बनता है। इसके अलावा इस दिन मांस, प्याज, लहसुन आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस बात का ख्याल रखें कि इस दिन किसी तरह का कोई नशा आदि भी ना करें।